Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के रमेश कुमार स्पीकर निर्वाचित हो गए हैं। इससे पहले बीजेपी ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था, लेकिन आखिरी वक्त पर नाम वापस ले लिया गया और कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री कुमारस्वामी आज दोपहर 3:30 बजे बहुमत साबित करने वाले हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण, चुनाव लड़ने की तैयारी थी बीजेपी की ओर से, आखिरी मौके पर नाम वापस लिया गया, क्या हार तय है ये मान लिया था बीजेपी ने? जी देखिए, दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब बीजेपी ने दम तो भरा, एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए, दूसरी बार अपना स्पीकर बनाने के लिए, लेकिन दोनों बार जो जरूरी संख्या है यानी आंकड़ा वो जुटा नहीं पाया और इसलिए बैक ट्रैक करना पड़ा, उनको वापस लेना पड़ा अपनी दावेदारी को। रमेश कुमार जिनको स्पीकर चुना गया है, बाद में येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि जो संसदीय लोकतंत्र की गरिमा है उसके मुताबिक जो स्पीकर होता है हाउस का, उसका चुनाव यूनानिमसली अगर हो जाए, सबके समर्थन से हो जाए, सब लोग इकट्ठा होकर करें तो ज्यादा अच्छा रहता। और इसी परिप्रेक्ष्य में और इसी लिए उन्होंने नामांकन वापस ले लिया अपने कैंडिडेट का। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके पास संख्या नहीं थी। राहत की बात कांग्रेस के लिए और जेडीएस के लिए है कि अब उनका अपना स्पीकर है और अब जो है पार्टी के, चाहे वो जेडीएस हो चाहे कांग्रेस हो, उसके अंदर तोड़ फोड़ कर पाना काफी मुश्किल होगा भविष्य की राजनीति को लेकर के। तो कांग्रेस और जेडीएस के लिए राहत की बात है और बहुत एक बड़ी सफलता कांग्रेस के लिए भी है। शुक्रिया अरुण। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के एक प्रदर्शन में पार्टी के कुछ कार्यकर्ता घोड़े पर सवार होकर विरोध दर्ज करवाने पहुंच गए। इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतें कम करने की चुनौती दे दी, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता अनोखे अंदाज में घोड़े पर सवार होकर शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम कर रहे थे। हालांकि पहले से मुस्तैद पुलिस वालों ने बिना वक्त गंवाए घुड़सवार बने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रास्ता रोक लिया। मार्च रुकते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां पार्टी का झंडा लहराना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार ने तेल के दाम आसमान पर पहुंचाकर लोगों को वापस घोड़े की सवारी के लिए मजबूर कर दिया। कि मोदी सरकार ने डीजल पेट्रोल का भाव इतना महंगा कर दी तो अभी वक्त आ गया कि घोड़े पे सवार होके हम हिंदुस्तान में यात्रा करें। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं के पुराने ट्वीट की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। ये ट्वीट यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में किए गए थे। मोदी सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भी जोर शोर से हिस्सा लिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस दौरान कुछ लोग सिर पर सिलेंडर उठाए भी सामने आए। हालांकि कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कई पार्टी कार्यकर्ता बिना हेलमेट ही मोटरसाइकिल पर सवार दिखे। लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन सिर्फ मुंबई की सड़कों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल्ली में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने भी बिना वक्त गंवाए मोर्चा खोल दिया। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि प्रिय पीएम, अच्छा लगा कि आपने विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज स्वीकार कर लिया। एक चैलेंज मेरी तरफ से भी, तेल की कीमतें घटाइए, नहीं तो देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और उसके बाद आपको ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। प्रधानमंत्री डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने का चैलेंज क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? पेट्रोल डीजल की कीमतों को कांग्रेस लगातार बड़ा सियासी मुद्दा बनाने में जुटी है, जो आगे 2019 में भी उसके काम आए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच सिर पर मटका लिए कई महिला कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगी। इन सभी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ मोर्चा खोला और बीच सड़क पर ट्रैफिक जाम कर प्रदर्शन किया। जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है। प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने की, जो भीड़ के बीच एक गाड़ी में सवार थे। केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता निगम कमिश्नर के दफ्तर पर पहुंचे और गेट के बाहर से ही मटकों को अंदर फेंकना शुरू कर दिया। कमिश्नर दफ्तर के बाहर कांग्रेस का ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा और आखिर में प्रदर्शनकारियों ने कमिश्नर को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम कम करने समेत कई और मांगे भी शामिल थी। केंद्र सरकार के खिलाफ इस बड़े प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी की और निगम दफ्तर पहुंचने से पहले एक सभा के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की। इसके बाद शहर के बीचों बीच साइकिल और बैलगाड़ी में रैली निकाली गई और सारे कार्यकर्ता एक जगह जमा हुए। अगर डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए नहीं जाते तो उस संबंध में भी एक बड़ा आंदोलन हम रीवा जिला में करेंगे। कांग्रेस ने ये चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही महंगाई को कम नहीं किया तो वो इस मुद्दे पर देश भर में आंदोलन करेगी। उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा उपचुनाव में मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ वोट देने की दारुल उलूम देवबंद की अपील के बाद अब सियासत और गर्मा गई है। देवबंद उलेमा की तरफ से जारी अपील में कहा गया
कि केंद्र सरकार से पूरा हिंदुस्तान और पूरी सियासी जमात परेशान है और इसीलिए अगर बीजेपी को हराना है तो रमजान के पाक महीने में गर्मी के बावजूद मुस्लिम लोग घर से निकलकर वोट डालने जाएं। इस अपील में विपक्ष के गठबंधन को एक अच्छी शुरुआत बताते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना हसीब सिद्दीकी ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि मुल्क को आगे ले जाने और बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम लोग जरूर वोट करें। मोदी सरकार से पूरा हिंदुस्तान और पूरी सियासी जमातें सभी परेशान हैं और दुखी हैं। भाजपा सरकार से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आइंदा मुल्क की तरक्की और चलाने के लिए कोई लाएमल ऐसा तैयार करे जिससे तमाम मुल्क के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इसलिए जो अपोजिशन मुत्तहिद हुई है और उन्होंने मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म बनाया है वो एक अच्छी अलामत है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ लोगों को चाहिए कि वो अपने वोट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि कम वोट पोलिंग होने की वजह से भाजपा को फिर खड़े होने का मौका मिले। इसलिए मेरी सबसे ये अपील है और कहना ये है कि अगरचे शदीद गर्मी है, रमज़ान का मौसम है, मुसलमानों को भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करें और मुल्क को आगे ले जाने में अपोजिशन की मदद करें। बिहार के नालंदा में कुछ लोग सड़क पर गिरी एक बाइक में तोड़फोड़ करने लगे। इन लोगों ने पीने के पानी की किल्लत से परेशान होकर इलाके की एक सड़क पर जाम लगा दिया और इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाओं ने एक बाइक सवार से बदसलूकी की। इसी बीच कुछ लड़कों ने बाइक सवार की बाइक को गिराकर उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। इन्हीं लड़कों में शामिल 2 लड़कों ने बारी बारी से डंडे से बाइक पर कई वार की। हालांकि इस बीच कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करने लगे, लेकिन महिलाओं ने बाइक सवार से बदसलूकी बंद नहीं की और एक महिला बाइक सवार का कॉलर पकड़कर उसे धमकाने लगी। तभी एक पुलिस वाला मौके पर पहुंचा और लोगों को शांत कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इलाके में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सड़क पर टायर जलाने के अलावा एक कूड़ेदान को बीच सड़क पर रखा और उस पर 2 बड़े डंडे बांध दिए, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी के मथुरा में बैलगाड़ियों पर बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे इन कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों पर नाराजगी जाहिर की और केंद्र सरकार पर आम आदमी की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शन में कई बैलगाड़ियों को शामिल किया गया, जिन पर सवार होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के चक्कर लगाए। केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। हम लोग ये बैलगाड़ी यात्रा निकाल रहे हैं जिससे सोई हुई मोदी की सरकार जागे। वहीं तेल की बढ़ी कीमतों के विरोध में संभल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी में सवार होकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए संभल में बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें कुछ कॉलेजों के छात्र भी शामिल हुए। इस बीच कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही तेल की कीमतें कम नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। बिहार के हाजीपुर में मार्बल व्यापारी सुशील कुमार की हत्या के विरोध में लोग सड़कों पर अब उतर आए। जगह जगह जाम और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से सुशील कुमार की हत्या हुई और अब तक आरोपी गिरफ्त से दूर है। दरअसल पिछले हफ्ते सुशील कुमार के उनकी ही दुकान के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। और आखिरकार अब तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर लोग भड़क उठे और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह आगजनी की गई है। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। हाजीपुर की यह घटना है जहां लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। ओडिशा में बिजली गिरने की घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने नई तैयारी की है। सरकार दावा कर रही है कि ऐसी आफत के लिए लोगों को पहले से ही चेतावनी जारी की जाएगी और ये चेतावनी ऐसी आफत से कम 1 घंटे पहले लोगों तक पहुंचा दी जाएगी।
इसके लिए एक खास मोबाइल ऐप बनाया जाएगा जिसके जरिए लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा लोगों को SMS के जरिए भी सावधान किया जाएगा ताकि जो लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते उन तक भी चेतावनी पहुंचाई जा सके। इसके लिए अमेरिका की कंपनी अर्थ नेटवर्क के साथ राज्य सरकार ने समझौता किया है। दावा किया जा रहा है कि मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने के लिए कंट्रोल रूम भी आधुनिक बनाए जाएंगे। ओडिशा के कई हिस्सों में हर साल बिजली गिरने की घटनाएं बड़ी संख्या में होती हैं। हर साल औसतन करीब 400 लोगों की जान बिजली गिरने की घटनाओं की वजह से जाती है। बीते साल ओडिशा में 459 लोगों को बिजली गिरने की वजह से जान से हाथ धोना पड़ा था। तो इस साल 1 अप्रैल से 22 मई के बीच 61 लोगों की जान ऐसी ही घटनाओं में जा चुकी है। यूपी के हापुड़ में एक दारोगा के घर पर कुछ महिलाएं दहाड़े मारकर रोने लगी। इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि कुछ बदमाशों ने लूट में नाकाम रहने पर उनके परिवार की मुखिया और ASI सुधीर त्यागी की हत्या कर दी, जिसके बाद उनके घर पर मातम पसर गया। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब दारोगा सुधीर त्यागी अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव लौट रहे थे। दूसरे लड़के ने डैडी को गोली मार दी। इतनी देर में हमें कुछ मौका नहीं मिला। घटना की खबर मिलते ही पुलिस उस जगह पहुंची जहां बदमाशों ने दारोगा की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और वहां से कुछ सबूत जुटाए। कौन लोग थे, कैसे लोग थे, क्यों उनको गोली मारे, इस बात की जांच चल रही है। जैसे ही पता चलेगा खुलासा किया जाएगा। हमले में शामिल बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस ने कुछ टीमें बनाई और सभी बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। नक्सलियों ने आज 6 राज्यों में बंद का ऐलान किया है। नक्सलियों ने आज गढ़चिरौली मुठभेड़ के विरोध में 6 राज्यों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बंद का ऐलान किया। पुलिस की गिरफ्त में आए लश्कर आतंकी ज़ैबुल्लाह ने भारत में आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने के कई अहम राज खोले। बड़े बड़े जलसे होते हैं पाकिस्तान में, उधर से भी इनको फंडिंग आती है और ये जो बड़े ताजर होते हैं पाकिस्तान में, ये भी इनको 8-8, 10-10 लाख रुपया देते हैं फंड। हरियाणा के पिनांगवान में पुलिस ने एक ट्रक से हत्या के लिए ले जाई जा रही 13 गायों को आजाद करवाया। हालांकि ट्रक में सवार 4 लोग फरार हो गए। हरियाणा के रोहतक में गहने खरीदने के बहाने आई कुछ महिलाएं सोने की कई अंगूठियां चुराकर फरार हो गई। यूपी के सीतापुर में लिफ्ट देने से मना करने पर एक आदमी ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिसमें से एक की मौत हो गई। बिहार के पटना में कुछ बदमाशों ने भीड़ वाली जगह पर एक लड़के को गोली मारकर घायल कर दिया। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में शराब के नशे में धुत एक आदमी ने खुद को गोली मारकर घायल कर दिया। बिहार कांग्रेस 26 मई को केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएगी।